मौजूद हैं सम्राट चौधरी जी, जो कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। सम्राट जी, प्रशांत किशोर आजकल क्लेम कर रहे हैं कि उनके सामने कोई नहीं है, जनसुराज की सरकार बनने वाली है, और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि 200 करोड़ रुपया जनरेट करेंगे 2 अक्टूबर को, जिस दिन उनकी पार्टी का फॉर्मेशन होगा। 100 रुपया लेंगे चंदा के रूप में। क्या आपको लगता है कि बिहार का जो डेमोग्राफी है, गरीबी है, जिस तरीके से गांव से आप भी वाकिफ रखते हैं, हम भी रखते हैं, क्या 100 रुपया लोग दे पाएगा 2 करोड़ लोग? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आस्था। और जन स्वराज पार्टी अभी बनी भी नहीं है, और यदि उस पार्टी का कोई नेता ये कहता हो कि हम 200 करोड़ रुपया चंदा करेंगे, लोगों को पैसा देंगे, ये साफ साफ झलकता है कि ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का तरीका है, दूसरा कुछ नहीं है। ये आईवास है। जनता जानती है, समझती है कि कॉर्पोरेट हाउसेस के पैसे को कैसे ब्लैक से व्हाइट करने का ये तरीका होगा। अभी तक तो जो पार्टी बनी नहीं है वो 200 करोड़ की बात कर रही है। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी, बड़ी पार्टियों में से किसी के पास 200 करोड़ रुपया नहीं है। ये बिहार है, बिहार को समझना पड़ेगा। बिहार के लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, लेकिन कोई व्यक्ति आकर पार्टी बना नहीं 200 करोड़ की बात कर रहा हो, ये बड़ा चिंता का विषय है बिहार की राजनीति के लिए। आप किस आधार पे कर रहे हैं कि ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये मॉडल कुछ और है? हमने भी उनको कहा कि मॉडल कुछ और होगा। मैं तो बिहार की राजनीति में 29 साल से हूँ, और 29 साल में कोई ऐसा पार्टी ही हमने नहीं देखा जिसके पास 100 करोड़ हो। अब भाई, जो पार्टी सरकार में है, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, 100 करोड़ तो इनके पास चंदे नहीं आते हैं बिहार से, जो लगातार कल्याण के काम बिहार में किए हों। उनको नीतीश कुमार जी ने पूरा बिहार ड्रास्टिक चेंज किया। आज भारत की सरकार पूरे व्यवस्था के साथ खड़ी है कि हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं बिहार, लेकिन इसके बावजूद ये कल्पना नहीं है। ये चिंता का विषय है। राजनीति में धन बल इस तरह का प्रयोग कोई कर रहा है तो चिंता करनी चाहिए। आप क्या मांग करेंगे कि जो 100 रुपया देगा सबका लिस्ट जारी करें? वो नहीं, मैं तो अभी पार्टी बना नहीं है तो उस पर क्या बोलना। पार्टी बनेगा तो जरूर प्रकाश जी डिटेल से बात करूंगा। डिटेल से बात कीजिएगा। दूसरी बात कि तेजस्वी यादव हमेशा प्रहार करते हैं आपकी सरकार पर कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, रोज आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। तो बिहार में हाल फिलहाल में घटनाएं भी हो रही हैं, तो क्या ये चिंता का विषय है? देखिए, जो परिस्थिति है उसमें किसी को किसी से झगड़ा है तो कोई किसी की हत्या कर देता है, ये हो रहा है, ये हो सकता है, लेकिन कानून का राज स्थापित है। नीतीश कुमार जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं, और पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड है, कार्रवाई कीजिए आप। और कल ही डीजीपी हमसे मिले थे, नई नियुक्ति हुई है। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा, आप पूर्ण रूप से आज़ाद हैं बिहार में काम करने के लिए। पुलिस प्रशासन पूरी तरह कार्रवाई करे। और नीतीश कुमार जी को मैंने देखा है स्पीडी ट्रायल चलाकर, लोगों की गिरफ्तारी कराकर, जो अपराधी हैं उसको जेल में डालकर कार्रवाई करने का काम किया है। आप वैसे लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज क्राइम कराया है, माफियाओं को संरक्षण दिया है, अपराधी को टिकट दिया है, बलात्कारी को जिसने टिकट दिया है, उससे सर्टिफिकेट की जरूरत सरकार को नहीं है। दूसरी बात कि प्रशांत किशोर ये भी दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनने जा रही है, 240 में बोलते हैं कि 170-80 सीट से ज़्यादा जीतेंगे वो, और खासकर भारतीय जनता पार्टी और जदयू पर और आरजेडी पर भी करारा प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि लोग कोई कुछ नहीं किया है, सब लोग ठगा है, मोदी जी भी ठगे हैं, नीतीश जी भी ठगे हैं, लालू जी भी ठगे हैं। देखिए, बोलने के लिए आज़ाद है कोई लोग, लेकिन स्पष्ट समझिए कि अरे पहले आप शुरुआत तो करें। पार्टी की विचारधारा, पार्टी के सिस्टम्स, पार्टी क्या करेगी। कभी कहते हैं हम मुख्यमंत्री होंगे, कभी कहते हैं फलाना मुख्यमंत्री होंगे। अभी तक पार्टी बनी नहीं, पत्नी को भी राजनीति में ले आए।
मतलब मैसेज साफ है, देश में जो परिवारवादी पार्टियां हैं उसी का पार्ट होना है, कोई नया बात होना नहीं है। दूसरी बात कि अभी बिहार को स्पेशल पैकेजेस काफ़ी मिले हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में केंद्र सरकार से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? क्योंकि बार बार तेजस्वी यादव भी आरोप लगाते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बिहार को कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। प्रकाश जी, आप लंबे समय से बिहार की राजनीति को कवर कर रहे हैं। आपको वो दिन भी याद होगा जब श्रीमती राबड़ी देवी जी ने कहा था कि हमको विशेष पैकेज दीजिए, और सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बिहार आए थे। बिहार बंटने के बाद उन्होंने डिमांड किया, 6,000 करोड़ रुपया सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस जमाने में दिया। जब तक श्रीमती राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रही, 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ। जब नीतीश जी और सुशील मोदी जी की जोड़ी आई, उन लोगों ने खर्चा करने की शुरुआत की और पूरा बिहार ट्रैक पे आना शुरू हुआ। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, उन्होंने पैकेज दिया, और आज भी मैं गर्व से कह सकता हूं कि एक एक्सप्रेसवे नहीं था, 4-4 एक्सप्रेसवे पर काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। अभी आपने देखा होगा, कल ही हम मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रहे थे। बीटा एयरपोर्ट की स्वीकृति मिल गई। पाइपलाइन में हमारा पूर्णिया है, अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री जी इसका भी सौगात देंगे। भागलपुर, राजगीर, कई एयरपोर्ट्स हम बनाने जा रहे हैं। 4-4 शहर में नए मेट्रो की कल्पना कर रहे हैं। हम 8-8 मेडिकल कॉलेज के लिए भारत सरकार राशि दे रही है। नॉर्थ बिहार जिस इलाके से आप आते हैं, पूरा डर का माहौल रहता है कि कब बांध टूट जाएगा। इसके लिए 4 बराज बनाने का काम हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और आगे भी हाई लेवल डैम बनाकर कैसे नेपाल से समस्या ये खत्म हो हमारा, इसके ऊपर वर्कआउट चल रहा है। तो हम मल्टीपर्पस बिहार के विकास की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों से भी बात कर रहे हैं कि बिहार जैसे राज्य में आकर यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। और रोजगार भी, अब सोचिए कि नीतीश जी ने 2020 के चुनाव में कमिटेड किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इसकी शुरुआत उन्होंने की, अभी तक 5 लाख मिला। और हम लोग का एकदम टारगेट है कि चुनाव में जाने के पहले 10 को 12 लाख नीतीश कुमार जी ने कर दिया। हम 12 लाख नौकरी देकर जाएंगे। हम कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तेजस्वी तो कहते हैं कि नौकरी उनके चलते हो रही है बिहार में, एजेंडा उन्होंने सेट किया। जो बेचारे को पता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है। क्रेडिट ऑलवेज गो टू सीएम या पीएम। तो जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं, संविधान में उन्हीं के पास पावर है। हम सहयोगी हैं। मैं उप मुख्यमंत्री हूं सरकार में, तो मैं तो सहयोगी हूं। मुख्यमंत्री जी के निर्णय होंगे, कैबिनेट डिसीजन होंगे, वही फैसले होते। दूसरा, जहां तक वो कहते हैं, तो जो नियुक्ति हुई उसकी पॉलिसी बनाया एनडीए की सरकार ने। नियुक्ति का आदेश दिया बीपीएससी को, ये सिर्फ बांटने का काम किए। जब नियुक्ति हो गई तो ये गांधी मैदान में सर्टिफिकेट बांटने का, भाई आइए नौकरी मिल गया, ये काम, ये लालू जी का पुराना आदत है। लालू जी का परिवार भ्रष्टाचार का प्रतीक है, अपराधियों का प्रतीक है, गुंडागर्दी का अपराधी है। बिहार की जनता में कहीं ये भ्रम आ जाए कि लालू आ रहे हैं, तो आप समझिए कितना डर पैदा होगा। सारे बिजनेसमैन लोग भागना शुरू कर देंगे। तो आभार यात्रा पर निकल रहे हैं वो तो तेजस्वी यादव, पूरे बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। इसका आभार, उनके पिताजी ने जो पाप किए हैं उसके लिए माफी मांगेंगे ना, तो उसका पहले पाप का माफी मांगे, तब जाना चाहिए। तो पिताजी का मतलब कि बेटा क्यों भोगे? तो इनका क्या है, वो पार्टी तो लालू जी का है ना। 97 से आज 27 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं, ये क्या है? ये युवराज है, तो राजा नहीं हुए है ना, युवराज। तो राजा को तय करना है ना, राजा के पाप को तो बिहार की जनता तय करेगी कि राजा ने जो पाप किया है, बिहार 15 साल बैक कर गया।